नमस्कार दोस्तों। जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। इजराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया है। क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? दोस्तों, ईरान पर हमला इजराइल ने कब किया, कैसे किया, कहाँ किया, कितना नुकसान हुआ, ईरान का इस पूरे हमले में कैसा पलटवार रहा, इस सब की चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको पता चल जाए। दोस्तों, अमेरिका ईरान पर हमला पिछले 2 महीने से करने की फिराक में था। उसकी पूरी योजना बन चुकी थी, लेकिन यह हमला माना जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल एक हफ्ते पहले यानी 20 फरवरी के लगभग करना चाहते थे। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे के कारण यह हमला टाला जा सका। दोस्तों, ईरान पर जिस तरह से इजराइल और अमेरिका ने हमला किया है, उससे ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। दोस्तों, खबर तो ये भी कही जा रही है, क्या इस हमले की जानकारी भारतीय प्रधानमंत्री को पहले से थी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल जरूर हो सकता है, लेकिन भारत का इस हमले से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान को कितना नुकसान पहुंचाया और क्या हमला किया और कहां हमला किया। दोस्तों, इजराइल ने IRGC ईरान का जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है वहां पर हमला किया है। इसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति के घर में हमला किया गया है। दोस्तों, खामनेई के निजी घर में ईरान में जो सर्वोच्च नेता हैं आयतुल्लाह खामनेई, उनके निजी घर में हमला किया गया है। हालांकि वो हमले के वक्त घर पर मौजूद नहीं थे और यह बात पहले से भी अंदेशा लगाने वाली थी कि जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ईरान पर लगातार धमकी दे रहे थे, उससे आयतुल्लाह खामनेई निश्चित तौर पर वो नज़रबंद होंगे, या तो किसी सेफ जगह पर सुरक्षित होंगे। वह घर पर तो निश्चित तौर पर नहीं होंगे, लेकिन जब इजराइल ने यह हमला किया तो निश्चित तौर पर सिर्फ वहाँ की घर खंडहर के रूप में था और सिर्फ वहाँ की दीवारें गिरी हैं और घर गिरा है, वहाँ और कोई हानि नहीं पहुँची है। दोस्तों, ईरान के खुफिया हेडक्वार्टर पर हमला किया गया है। इतना ही नहीं, एटॉमिक एनर्जी पर भी हमला किया गया है और लगभग 30 जगहों को टारगेट इजराइल और अमेरिका ने बनाया है आज। दोस्तों, अब समझने वाली बात यह है कि यह जंग कितने दिनों तक चलेगी। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका और इजराइल द्वारा छेड़ी गई है ईरान के ऊपर जंग बस कुछ दिनों में समाप्त नहीं होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा होगा जब 6 महीने पहले 12 दिनों की जंग चली थी तो निश्चित तौर पर ईरान उससे सब कुछ हर चीज़ सबक सीख कर उसने तय कर लिया था कि जब अगली बार जंग होगी तो निश्चित तौर पर इजराइल और अमेरिका को सबक सिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, माना जा रहा है कि ये जंग जो शुरू हुई है यह न तो 12 दिनों में ख़त्म होगी, न 24 दिनों में, न 42 दिनों में। लगभग ये जंग 3 से 4 महीने तक जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस जंग में दोस्तों जो बड़ी बातें सामने निकल कर आ रही हैं वो ये है कि यह जंग आने वाले समय में बहुत बड़ी हो सकती है और इस जंग में ईरान के कई लीडर मारे जा सकते हैं। हालांकि अभी भी ये खबर आ रही है कि ईरानी टॉप कमांडर हैं IRGC के, वो बहुत अधिक संख्या में मारे गए हैं, ऐसा इजराइल की तरफ से पुष्टि की गई है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर ये जंग विध्वंसक होती है और ये जंग आगे बढ़ती है तो निश्चित तौर पर ईरान तो लगभग पलटवार कर रहा है, उसकी आगे हम चर्चा करेंगे। इस पर इजरायली प्रधानमंत्री को भी इसमें मारे जाने की पूरी तरह से ईरान साजिश रच रहा है। आने वाले समय में ईरान का टारगेट इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को मौत की घाट उतारने की दोस्तों रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दोस्तों, इतना तो बिल्कुल ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अब अगर इस जंग में अमेरिका और इजराइल दोनों साथ हैं तो निश्चित तौर पर ईरान तो अकेले तो नहीं लड़ेगा। निश्चित तौर पर इसमें बैक डोर से अगर एंट्री होती है तो रूस और चीन की भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। उत्तर कोरिया भी दस्तक दे सकता है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं। ये जंग जिस तरह से आज इजराइल ने शुरुआत की है और आयतुल्लाह खामनेई ने कहा है कि इजराइल ने जंग की शुरुआत की है लेकिन उसे ख़त्म ईरान बिल्कुल करेगा और माकूल जवाब देगा और पहले से विध्वंसक जवाब होगा। दोस्तों, खबर ये है कि अगर ये जंग ज़्यादा दिनों तक आगे बढ़ी तो ईरान
के जो सर्वोच्च नेता है आयतुल्ला खामनी वो ईरान छोड़ सकते हैं, ऐसी खबर दोस्तों मिल रही है। क्योंकि चीज़ें और बिगड़ती हुई चली जाएंगी और फिर अगर परमाणु युद्ध की ओर अगर खतरा मंडराया तो निश्चित तौर पर ईरान को एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। इसमें दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि मिडिल ईस्ट में इस समय खून की नदियां बह रही हैं और आगे भी बहेंगी, क्योंकि ईरान भी लगातार पलटवार कर रहा है। और कहाँ ईरान ने हमला किया वो मैं इसमें आगे बात करूँगा दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान ने अपने प्रॉक्सी को निश्चित तौर पर एक्टिव कर दिया है। और खबर ये भी है कि हिजबुल्ला भी निश्चित तौर पर इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा है और इजराइल भी इसका माकूल जवाब दे रहा है। दोस्तों अब एक जानकारी ये भी आ रही है कि बहुत जल्द हो सकता है अमेरिका पाकिस्तान का एयरबेस इस्तेमाल करे, लेकिन ऐसी संभावनाएं बहुत कम नज़र आ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जंग छिड़ चुकी है। आपने रिपोर्ट देखी होगी जिस तरह से पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ऊपर हवाई हमले कर रहा है और अफ़गानिस्तान भी पाकिस्तान के सैनिकों को मार रहा है और बड़ा नुकसान कर रहा है दोस्तों। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि वो एयरबेस इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा ये बहुत दूर की बात होगी। खैर अभी तो जंग का दोस्तों आज पहला दिन है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, जंग बहुत दूर तक जाने वाली है, कम से कम 2 से 3 महीने तक जाने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों इसमें ये भी है कि ईरान अगर पलटवार कर रहा है और अगर ज़ोरदार से ईरान पलटवार करेगा तो निश्चित तौर पर ईरान अमेरिका में भी निशाना बना सकता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ईरान न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और अमेरिका के कई राज्यों पर निशाना बना सकता है। इसलिए आज अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिकी नागरिक सतर्क रहें, क्योंकि इस हमले में, इस युद्ध में अमेरिकी नागरिकों की भी जान जा सकती है, उन्हें शहादत देनी पड़ सकती है। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं। इस बात को भली भांति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि अमेरिका चुप बैठने वाला तो नहीं है निश्चित तौर पर, और वो न सिर्फ मिडिल ईस्ट तक हमले तक सीमित रहेगा, वह अमेरिका में भी दस्तक दे सकता है। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है और ईरान ने बिल्कुल इसमें पलटवार पूरी तरह से कर लिया है। दोस्तों खबर ये है कि ईरान सऊदी अरब, कतर और ओमान, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में जितने भी अमेरिकी एयरबेस हैं सब में उसने हमले किए हैं। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है। ईरान सबसे पहले अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाएगा, उसके बाद ईरान पर अटैक बढ़ता है, ईरान पर दबाव बढ़ता है, ईरान के नागरिक ज़्यादा मारे जाते हैं और ईरान को ज़्यादा क्षति पहुंचती है, तो ईरान निश्चित तौर पर अपना ट्रम्प कार्ड खेलेगा। और ट्रम्प कार्ड पे मैंने आपको बताया था ईरान के पास 14,000 किलोमीटर मार करने वाली एक मिसाइलें हैं जो उसने रूस से खरीदी हैं दोस्तों। और ईरान के पास कुछ ऐसी मिसाइलें हैं जो सरप्राइज़ करता है, ना ही वो रूस को पता है, ना चीन को पता है, ना ही अमेरिका, ना ही इजराइल। ईरान ने खुद ईजाद की है वो मिसाइलें, और वो मिसाइलें कितनी घातक साबित होंगी ये आपको 1-2 दिन में दोस्तों पता चल जाएगा। और ये जो मिसाइलें हैं दोस्तों ये अमेरिका तक मार करने में क्षमता रखती है, अमेरिका तक ये दोस्तों मिसाइलें जाएंगी। और अमेरिका तक अगर ये दोनों मिसाइलें जाती है दोस्तों और मार होती है तो ये युद्ध निश्चित तौर पर नाटो देश में बदल जाएगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका पर अगर हमला होता है निश्चित तौर पर भी नाटो एक्टिव हो जाएगा, और नाटो में 32 देश है, निश्चित तौर पर भी ये यूरोपीय कंट्री तक देश जाएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों इसमें एक ये बात भी कि अमेरिका इजराइल ने 500 एयरक्राफ्ट से जो हमला किया है, लगभग 500 एयरक्राफ्ट एक साथ इस्तेमाल किए हैं उसने ईरान पर हमले के लिए, और ईरान को बहुत इसमें बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान के तेहरान की जो राजधानी है ईरान की, वहाँ कई इलाकों में बमबारी हुई है दोस्तों। हालांकि इसमें आम नागरिकों की मारे जाने की कितनी खबर आई है अभी इस पर तो खैर पुष्टि नहीं हुई है, हालांकि धीरे धीरे तस्वीरें साफ हो जाएगी। हालांकि ईरानी मीडिया भी इस चीज़ को छुपाएगा दोस्तों। दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ईरान बहुत जल्द आपको सरप्राइज़ करता है। सरप्राइज़ 2 चीज़ों में कर सकता है, क्योंकि वह एक ऐसी मिसाइल के बनाने में काम कर रहा था जो अब आपको युद्ध के दौरान वो आपको दिखेगी। और दोस्तों दूसरी जो ईरान अपनी तरफ से सरप्राइज़ करेगा वो मार्च के अंत तक परमाणु हथियार का परीक्षण कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों ईरान निश्चित तौर पर पलटवार कर रहा है, और मैंने पहले भी बताया था कि अगर ये इजराइल और अमेरिका मिलकर साथ ईरान पर हमला करेंगे तो ईरान अमेरिका और इजराइल तक ही सीमित नहीं रहेगा, वो मिडिल ईस्ट तक जाएगा, और जितने भी मुस्लिम देश होंगे वो इसकी चपेट में आएंगे दोस्तों, और खून की नदियाँ बहेंगी दोस्तों। सबसे पहले ईरान अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाएगा, उसके बाद वहाँ के नागरिकों को निशाना बना सकता है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर जो मिडिल ईस्ट
के जो मुस्लिम देश हैं, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और कतर, इनके अगर नागरिकों को क्षति पहुंचती है तो निश्चित तौर पर यहाँ की जो सेनाएं हैं वो भी एक्टिव हो जाएंगी और वो भी ईरान पर हमला करेंगी। तो ऐसे में ईरान के ऊपर तो दबाव बहुत अधिक बढ़ने वाला है और ईरान हो सकता है कि अकेला पड़ जाए, लेकिन रूस और चीन, अमेरिका ईरान के पीछे ज़रूर है, लेकिन वो अभी बैकडोर पर ही है, वो सामने से बिल्कुल नहीं आएंगे दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों इसमें एक बात है ये भी कि इस युद्ध अगर हमला बढ़ा तो क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो तेल की कीमतें हैं दोस्तों, विश्व भर में वो तेल की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि जिस मिडिल ईस्ट में अब देखिए कि जो फारस की खाड़ी है, हॉर्मुज़ खाड़ी, तो वहाँ पर दोस्तों 25% व्यापार होता है दुनिया भर का, और ऐसे में वो अगर उस एरिया को क्षति पहुंची तो निश्चित तौर पर दुनिया भर में महंगाई और तेल की कीमतें बढ़ेंगी। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इस ऑपरेशन जो उन्होंने इजराइल ने शुरू किया है ईरान के ऊपर अटैक करके, उस ऑपरेशन का नाम शील्ड ऑफ जूडा ऑपरेशन है दोस्तों। ये शेर की दहाड़ के रूप में इजराइल ने इसे बताया है। अब दोस्तों इसमें एक बात ये जोड़ी जा रही है कि इस पूरे ये जो ईरान के ऊपर हमला हुआ है इसमें भारत का क्या रोल है। तो भारत का इसमें पहली बात तो कोई रोल नहीं है, और भारत का अगर रोल होता भी है दोस्तों तो जानकार ऐसा मानते हैं कि ये बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा भारत, और ना वो इजराइल की ओर जाएगा, ना अमेरिका की ओर, ना ईरान की ओर, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि भारत जिस तरह से पिछले जब इनका युद्ध हुआ था ईरान और इजराइल के बीच, जो 12 दिनों का युद्ध है, उसमें भारत ने न्यूट्रल अपना रोल निभाया था। दोस्तों अब ये जान लेते हैं कि ट्रंप ने क्या कहा है पूरे हमले के बारे में। तो ट्रंप ने ईरान को साफ चेतावनी दी है कि वो ईरान को तबाह करके ही मानेंगे। अगर IRGC ने सरेंडर नहीं किया और हथियार नहीं डाले तो फिर वो युद्ध के लिए और मिटने के लिए तैयार रहे निश्चित तौर पे। और उधर ईरान ने ये भी कहा है कि हम झुकने वाले नहीं हैं, ना तो आज झुकेंगे और ना ही कल झुकेंगे। और ईरान ने ये भी कहा है कि दोस्तों कि हम इजराइल और अमेरिका को इस बार कुछ ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोनों ताउम्र इस ईरान के जवाब को याद रखेंगे। लेकिन दोस्तों इतना आसान नहीं है ईरान के लिए, क्योंकि अमेरिका की ताकत का अंदाज़ा शायद ईरान को बिल्कुल नहीं है, और इजराइल की ताकत का भी अंदाज़ा शायद नहीं है। हालांकि ईरान ने छुपे रुस्तम तौर पर कुछ ऐसी मिसाइलें या कुछ ऐसे ड्रोन्स या कुछ ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें, कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर सकता है जो सरप्राइज़ कर सकता है, लेकिन उससे कितना नुकसान होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसमें साफ तौर पर देखा जाता है कि अगर ये 2 से 3 महीने तक युद्ध बढ़ा तो निश्चित तौर पर इसके परिणाम और भी ज़्यादा घातक हो सकते हैं। दोस्तों कई लोग ये मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमला इस वजह से किया क्योंकि जिस तरह से वो पिछले 2 महीने से कह रहे थे कि ईरान को परिणाम भुगतने होंगे और ईरान पर हमले के लिए अमेरिका पूरी तरह से तैयार है, और ईरान ने अगर परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं किया और बैलिस्टिक मिसाइलों का कार्यक्रम नहीं बंद किया और उसने हस्ताक्षर नहीं किए तो अमेरिका ज़रूर ईरान पर हमला करेगा। तो इस बात को जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातों को सीरियस नहीं ले रहा था, और कुछ लोग इसे बेइज्जती ईरान की बता रहे और उससे डोनाल्ड ट्रंप की बता रहे थे। तो ये भी एक दबाव था दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात है ये कि अमेरिकी जो उपराष्ट्रपति JD वेंस और तुलसी गबार्ड, उन्होंने कहा था कि ट्रंप को भी थम जाना चाहिए, अमेरिका को ईरान पर हमला नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ट्रंप तो आप जानते हैं कि जिद्दी नेता है और किसी की सुनने वाले नहीं, तो उन्होंने फैसला खुद से किया है दोस्तों। अब उन्होंने जंग तो छेड़ दी है दोस्तों, लेकिन अमेरिका इसमें दो राय नहीं है कि पीछे हटेगा इस जंग से। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि ईरान इस समय मौजूदा हालत में जो जंग चल रही है दोस्तों, खबर के मुताबिक ईरान 8 देशों पर हमला लगातार एक साथ कर रहा है, और वो 8 देश यही है दोस्तों जो मैं पिछली बातों में कह चुका हूँ कि सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, जॉर्डन, इन्हीं देशों पर UAE, इन्हीं देशों पर हमला ईरान कर रहा है और माकूल जवाब दे रहा है इजराइल और अमेरिका को। दोस्तों इस युद्ध में टोटल दोस्तों 10 देश पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और यह जंग निश्चित तौर पर विध्वंसक होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अब दोस्तों समझने वाली बात ये है कि जिस तरह से अमेरिका ने जंग तो छेड़ दी है और इजराइल ने जंग छेड़ तो दी है, लेकिन मिडिल ईस्ट में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों कि मिडिल ईस्ट पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर है। क्योंकि ईरान के जो IRGC के जो हेड हैं उन्होंने ये बता दिया है, आयतुल्ला खamenei ने ये कह दिया है कि ईरान निश्चित तौर पर पीछे हटने वाला नहीं है और ईरान अंतिम सांस तक अमेरिका और इजराइल के साथ लड़ेगा और वो माकूल जवाब देगा। और ईरान ने तो अभी सरप्राइज़ किया ही नहीं है दोस्तों, जैसे जैसे जंग आगे बढ़ेगी ईरान कुछ ऐसा करेगा जिससे दुनिया हैरान हो जाएगी। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जंग के कुछ दिनों बाद हो सकता है कि ईरान को एक मैसेज भेजें कि बातचीत के टेबल पर अगर जितनी जल्दी ईरान आ सके तो आ जाए और जो भी उसकी शर्तें हैं उस पर हस्ताक्षर कर दे, तभी शायद ईरान को छोड़ने की बात या युद्ध रुकने की बात या सीज फायर की बात बढ़ सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ईरान ने पूरी तरह से ठान लिया है कि युद्ध तो लंबा होकर रहेगा और सीज फायर तो ईरान अपनी तरफ से करने वाला है नहीं, और ईरान पूरी तैयारी के साथ इस बार युद्ध में आया है। तो जो 12 दिनों की जंग हुई थी उसने ईरान ने बहुत कुछ सीख लिया था। इस बार इजराइल पर भी अस्तित्व मंडरा रहा है खतरे का। अगर दोस्तों इस बात को यह भी माना जा सकता है कि अगर इजराइल पर अधिक अटैक होते हैं या इजराइल को अधिक नुकसान पहुंचता है तो दोस्तों बात परमाणु हथियार तक जा सकती है। लेकिन ये बहुत दूर की बात है, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है दोस्तों कि रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरह से जंग चल रही है पिछले 4 सालों से 5 सालों से, उसमें रूस ने कभी न्यूक्लियर की धमकी नहीं दी है। हालांकि जब अमेरिका दबाव रूस पर बनाता है तब शायद रूस ये बयान जरूर देता है कि न्यूक्लियर अटैक हम कर सकते हैं, लेकिन अभी तक उसने सिर्फ मिसाइल और ड्रोन से ही यूक्रेन पर हमले किए हैं। तो एक बात ये भी समझी जा सकती है कि जो न्यूक्लियर वार है वो निश्चित तौर पर शायद अभी देखने को न मिले। और क्योंकि न्यूक्लियर वार दोस्तों ऐसे नहीं शुरू होती है, उसके लिए प्रोसेस होता है और कई चीज़ें इससे गुजरना पड़ता है। ये डिफेंस एक्सपर्ट ज़्यादा इस पे जानते हैं। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान पर जिस तरह से इजराइल और अमेरिका ने हमला किया है उससे मिडिल ईस्ट में न सिर्फ पूरी दुनिया में दहशत फैल गई है। और जब पहली बार जब आपने गौर किया होगा, जब 6 महीने पहले जब जून में दोनों के बीच जंग हुई थी तो इजराइल ने ही पहली अपनी तरफ से अटैक किया था, हालांकि ईरान ने बिल्कुल अटैक नहीं किया था। लेकिन अमेरिका और इजराइल का ये कहना है कि अगर इस बार हम अटैक पहले नहीं करते तो ईरान पूरी तरह से इजराइल पर हमले करने की पूरी तरह से मंशा बना चुका था और वो बहुत जल्द हमला करने वाला था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ईरान अपनी तरफ से तो लगभग पहला हमला नहीं करता, लेकिन इजराइल के ऊपर भी दबाव बन रहा था कि अगर ईरान को अभी वक्त पर नहीं रोका गया तो फिर इसके बुरे परिणाम और तेज़ी से बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं जाते जाते दोस्तों अंतिम बात यही कह दूं कि ईरान आपको मार्च अंतिम तक, ये अप्रैल की शुरू में आपको परमाणु हथियार के रूप में सरप्राइज़ कर सकता है, यानी उसका परमाणु परीक्षण कर सकता है और दुनिया को चौंका सकता है कि उसके पास भी परमाणु है और वो परमाणु संपन्न देश बनने के बहुत ईरान करीब है। दोस्तों इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और ईरान ने पूरी अपनी ताकत ये आजमा ली है कि अमेरिका को और इजराइल को इस बार घुटनों पर लाने के लिए उसने ऐसे सैन्य चीज़ें जो मिसाइल और हथियार हैं उसके पास, वो दोस्तों वो उसके पास हैं और सरप्राइज़ कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब दुनिया का रुख क्या होगा दोस्तों, अब खैर अब जंग तो अभी चल रही है, मसलन अभी जंग को 7 से 8 घंटे होने वाले हैं। सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास ये जंग शुरू हुई थी, लेकिन ये जंग बहुत जल्दी थमने वाली तो नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ ये जंग लगभग 3 से 4 महीने तक जाएगी और इसके परिणाम भी बहुत
विध्वंसक होंगे। और अगर खामियाजा अगर भविष्य में अगर ये कोई उठाएगा तो ईरान को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल और अमेरिका निश्चित तौर पर इस जंग के आगे घुटने तो नहीं टेकने वाले, भले उनका भारी नुकसान हो जाए। क्योंकि अमेरिका के दुनिया का ऐसा ही पावरफुल देश और ताकतवर देश अमेरिका यूं ही नहीं बना है। उसके पिटारे में ऐसे ऐसे सैन्य उपकरण है जिससे वो ईरान के को नक्शे से मिटाने का दम रखता है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आने वाले कुछ समय में क्या होगा, ये जंग कहाँ तक जाएगी और ईरान इस पर और कितने पलटवार करेगा और क्या ईरान रुख अपनाता है, इस पर हम लगातार नज़र बनाए हुए रहेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।